ओम शांति। ग्रीटिंग्स। वेलकम टू डिवाइन विल ट्रिपल टू। आज का हमारा टॉपिक है तन्हाई के आलम में जी रहा है कोई। ठीक है, अक्सर मेरी बहन रीडिंग निकालती है, आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ। सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आई थिंक ये उनके लिए है जो कि अकेले रह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, या फिर किसी को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है लेकिन बातें बहुत कम हो रही हैं। साथ में ये एनर्जी आपको भी कनेक्ट कर सकती है अगर आप किसी को तहे दिल से याद कर रहे हो लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उनसे बात करने की, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो जो शायद इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो हैं और ये है 2 ओरेकल। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। पहला 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ कन्या मकर राशि, एस ऑफ सॉर्ड्स मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, टेम्परेंस धनु राशि। ओके, यह आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यह आ गया है जस्टिस यानी कि भाई तुला राशि, यह है दी हायरोफेंट यानी कि वृषभ राशि। ठीक है, पूरा साइन ओरेकल को साइड में करता हूँ और ये फाइनली है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, तो ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक, एंड साथ में है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो जितनी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है आप उतना ले लीजिए। ठीक है, अब देखो शुरुआत होती है 2 ऑफ पेंटिकल्स से यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि। आई थिंक डेफिनेटली ये रीडिंग जिसके लिए भी है वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा किसी को मिस कर रहा है, या फिर उसका जो दिल है, उसका जो मन है वो दोलायमान स्थिति में है। मतलब कभी इधर कभी उधर कर रहा है। एक तरह से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, फिर काउंटर बैलेंस कर रहा है। मतलब मन में किसी के ख्याल आ तो रहे हैं लेकिन अब कैसे उनसे कांटेक्ट करे, या फिर वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे भी बातें उसकी ज़िंदगी में चल रही हो, ये कोशिश कर रहा है ये बताने की कि कल एक सुनहरा दिन आ सकता है। मतलब आने वाला जो कल है, चाहे हम इसे 1 हफ्ता कहे, 1 महीना कहे, किसी के लिए और ज़्यादा समय हो सकता है कि शायद वो जिससे मिलना चाहता हो उसे जल्द से जल्द मिले। लेकिन तब तक हालात क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको खुद नहीं पता, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप को समेट ले, किसी भी तरीके से खुद को टूटने से बचाए। यही उसकी कोशिश हमें दिखती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद हाल ही में अगर उसका कहीं पे ब्रेकअप हुआ है, या फिर नए सिरे से अगर हिम्मत जुटा पा रहा है तो उसके लिए बेहतरीन समय है। यह व्यक्ति दोबारा से अपने आप में हिम्मत भर रहा है। उसके हिसाब से हाँ, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने दिल की बात सामने रख सकता हूँ। अब काफ़ी लोग जो होते हैं वो एक्चुअली में अकेले रहते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लेकिन बताने की हिम्मत नहीं रखते कि भाई इनके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स, क्या जज्बात है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि भाई जैसे ही समय आ जाए तो उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है कि एटलीस्ट एक नई शुरुआत वो प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस अभी उनमें है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ में जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस, कि भाई धनु राशि। टेम्परेंस का मतलब है कि जो बीत गया वो बीत गया। कई लोग जो होते हैं वो अपने भूतकाल में जीते हैं। ठीक है, कि भाई किसी ने मुझे बुरी तरीके से हर्ट किया, या फिर मैं उसके प्यार में ही रहता हूँ, जो हमारे बीच समय बीता था मैं उसी को याद करता रहता हूँ। तो कई बार ये बातें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये पर्सन आपके इस हालत में या फिर इस मोमेंट में आपके साथ होना चाहता है। हालांकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि हाँ आप दोबारा से जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप इनको परमिशन देते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी किसी हालत में स्पिरिचुअली आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक सपनों में आना, या फिर उनके खुशी का, उनके दुख का एहसास होना। अचानक से अगर आपको फील होता है कि भाई मैं बहुत उदास हुई, उदासी आई कहाँ से, तो अगर आप दोनों की जो सोच है
फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच होती है तो उनकी फीलिंग्स आप पहचान सकते हो, आपकी फीलिंग्स वो भाप सकते हैं। तो इसी हालत में आई थिंक ये पर्सन दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट होने के बारे में सोच सकता है। और अगर ये आपके लिए है तो आप भी जिस किसी को भी मिस कर रहे हो उसके साथ होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये एक सोच है, प्रैक्टिकली ये कब मुमकिन होगा ये तो समय बताएगा, बिकॉज काफ़ी लोग मौके मिलने के बाद भी नेक्स्ट स्टेप नहीं उठाते। उनके हिसाब से नहीं, ये सही मोमेंट नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा या फिर मैं इंतज़ार करूँगी। यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि भी आंखें मूंद लेना या फिर दोबारा से उसी पथ पे आ जाना। किसी किसी के लिए हो सकता है कि भाई वो एक नई कोशिश करे, लेकिन जो मोस्टली यहाँ पे एक रीज़न आता है, एक कारण आता है, वो ये कि भाई मैं दोबारा से कोशिश तो करना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ, कहीं मैं दोबारा से उपेक्षित ना हो जाऊँ, कहीं दोबारा से मुझे हार का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पे हार का मतलब ये नहीं कि किसी ने इनकार कर दिया अपने प्यार को पहचानने से, बल्कि हार का मतलब ये कि भाई अगर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि क्यों ना हम एक बार और प्रयास करें मिलने का, बातें करने का, तो किसी किसी को ये हार के परिणाम स्वरूप दिख सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो आधे से ही लौट जाते हैं पीछे, और कुछ लोग जो है वो एक्चुअली कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे तो उन तक पहुंचना है, उनसे बातें करनी है। हालांकि ये जो उनकी फीलिंग्स हैं वो कैसे आप तक पहुंचेंगे कितनी जल्द, वो तो समय ही बताएगा। यहाँ पे है जस्टिस, मतलब लिब्रा कुंभ राशि। देखो भाई, यहाँ पे जस्टिस का मतलब ये है कि जो भी अभी तक हुआ है और जो होने के आसार हैं, क्या इसी को आप न्याय कह सकते हो या फिर नहीं। काफ़ी लोग होते हैं जो कोसते हैं अपने किस्मत को, कि भाई मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही किसी से क्यों बिछड़ गया, मैं ही अकेला क्यों रह रहा हूँ, तन्हाई में मैं ही क्यों जी रहा हूँ। शायद आप दोनों ही तन्हाई में जी रहे हैं, ठीक है, या फिर जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो भी शायद तन्हाई में जी रहा है। देखो, कई दफ़ा हमें बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कोई किसी के साथ है या फिर किसी को नया दोस्त मिल गया, किसी को नया साथी मिल गया। कई बार ये बस खबरें होती है जिनका कोई मतलब नहीं बनता, और कई दफ़ा उसमें सच्चाई की गूंज सुनाई देती है। हालांकि भविष्य जो है वही सब तय करता है कि रियल में होता क्या है। वर्तमान में अगर कोई साथ दिखा भी, भविष्य में उसका क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं बता सकता। साथ में ही यहाँ पे हायरफेंट, तो इस पर्सन को शायद लग रहा है कि दोबारा से एक नई कोशिश की जा सकती है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अगर नया साथी मिल सकता है, क्योंकि पुराना साथी अगर लौटना नहीं चाहता, ये उन्होंने पक्का कर लिया है, तो शायद इस पर्सन को भी मूव ऑन करना पड़ेगा और ये शायद किस्मत भी तय कर सकती है। हालांकि ये पर्सन दोनों के लिए रेडी है। शायद किसी एक बात को उसने अपने दिल के अंतरिम छोर में छुपाया है कि उसे उसके बारे में बात ही नहीं करने की किस्मत क्या चाहती है। इसका बस यही अंदेशा है कि भाई अगर मैं किसी से कुछ कह पाऊँ तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि की, क्यों ना मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि परिणाम क्या आते हैं। क्या पता सामने वाले पर्सन के जज्बात शायद बदल गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिलती हैं टैरो से। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग होती हैं। जय महाकाली, जय भैरव, जय दुर्गा। पहला कार्ड है जो कि है ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि शायद ये जो पैटर्न है, चाहे आप उसे फेलियर का कहे या फिर नफरत का कहे या फिर भूल भुलैया कहे, उसको तोड़ने का समय शायद आ चुका है। और अब ये पर्सन बहुत करीब है अपना रास्ता बनाने का आपके दिल तक, या फिर जो भी उसकी किस्मत है उसको सही पटरी पे लाने के लिए। दूसरा कार्ड अगर हम देखते तो ये है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। मतलब इस पर्सन को ये कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा है धीरे धीरे कि भाई जो भी मेरे ज़िंदगी में हो रहा है इसके पीछे एक डिवाइन प्लान है। डिवाइन प्लान का मतलब ये है कि भाई कई दफ़ा हम किसी की बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उसे पूरी करने नहीं देती, तो ऐसे में बहुत सारे बदलावों से हमें गुजरना पड़ता है, और तब जाके एक डिवाइन प्लान सक्सेसफुल होता है कि हाँ भाई अब जाके आप कह सकते हो कि हाँ ये आप ही के लिए है। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। अगर आप तक पहुंचना है या फिर अगर इसको मंजिल को पार करना है तो नए रास्ते, नई चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। फोर्थ है रेनबो
ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। इस वक्त इनके लिए ब्लेसिंग्स काम कर रहे हैं, तो बस उनके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट देखते हैं इस ओरेकल को। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। Soul satisfaction, honor your uniqueness, do what makes you feel good। इस पर्सन को यही लगता है कि आप जब इनके साथ होते हो तो ये बहुत खुश होते हैं, या फिर इनको एहसास होता है कि भाई आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, या फिर अगर ये अकेले भी रह रहे हैं फिर भी उनकी यादें इनको कितनी ज़्यादा हिम्मत देती हैं। तो ये यादों को भूलने के लिए फ़िलहाल तो रेडी नहीं हैं, या फिर हम यूँ कहें कि नए रिश्ते बनाने को शायद रेडी नहीं हैं। The freedom of truth, communicate honestly, be who you truly are। I think ये पर्सन बस अपने जज्बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करना चाहता है कि भाई सच में ये क्या चाहता है। भाई देखो, आपको क्या चुनाव करना है ये तो आप करेंगे, फिर चाहे वो चुनाव इनके फेवर में हो या फिर इनके अगेंस्ट, ये आपके कारण ही होगा और आपकी खुशी के लिए होगा। अगर आपकी खुशी में इनसे जुड़ना मान्य है तो ठीक है, और अगर आपकी खुशी में इनसे दूर होना मान्य है तो भी ठीक है। ठीक है, थर्ड कार्ड है जो कि है केयरिंग, कम्युनिटी, पार्टिसिपेट एंड बिलोंग, एनरिच योर लाइफ। कहीं ना कहीं शायद ये ऐसे लोगों से जुड़ गए हैं जो कि इनको बताते हैं कि प्यार का मतलब क्या है, दोस्ती क्या होती है। तो अच्छे अच्छे लोग अब इनके समूह में गिनते जा रहे हैं, इनके समूह में आते जा रहे हैं, तो इनको भी विश्वास हो जा रहा है कि मेरे ज़िंदगी में भी अच्छे बदलाव डेफिनेटली होंगे। और नेक्स्ट कार्ड है वो है लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अब मुझे जल्द ही कोई ना कोई एक साइन तो मिलेगा जिसके कारण मुझे ये पता चलेगा कि क्या मेरी तन्हाई जल्द ही दूर होने वाली है या फिर नहीं। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।